गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम जो अभी लेसन पढ़ रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट विद वाटर। तो आज हम देखेंगे व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर। जब आयशा सुबह उठी तो उसने देखा अम्मी बीमार है, उसको बुखार है। तो अबू ने उसके लिए चाय बनाई, उसको कुछ दवाई दी और आयशा से कहा कि आप कुछ अंडे उबालो। तो और जब पानी में अंडे डालोगे तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर करके डाल देना। तो आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। तो आयशा ने जब पॉट लिया अंडों को उबालने के लिए, पानी वानी डाला, तो उसने जब नमक डाला तो वो गलती से ज़्यादा नमक उसमें डल गया। तो जब ज़्यादा नमक डल गया तो उसने देखा कि भाई जो अंडे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, वो सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ। तो जब ऊपर आने लगे, फ्लोट करने लगे, तो ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर हमें दिया है टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर हाफ ए स्पून एट अ टाइम, वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। भाई आप एक गिलास लीजिए, उसमें एक नींबू डाल दीजिए। नींबू डालने के बाद उसमें आधा आधा चम्मच नमक जो वो डालते रहिए तब तक जब तक ये नींबू पानी के ऊपर ना आ जाए। तो अब ये देखिए कि इससे नींबू ऊपर आता है कि नहीं। और आपको दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से क्या वजह है कि नींबू या अंडे ये सब चीज़ें जो नमक वाला पानी था उसमें ये ऊपर आ गए। तो बच्चों, आपको मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें समझाया था कि कुछ चीज़ें फ्लोट होती है, कुछ सिंक होती है वाटर में, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एक तो डेंसिटी जो मैंने आपको बताई थी। दूसरी वजह क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो जाता है, जो कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है। वो क्या है, अगर कोई कंटेनर होगा, ठीक है, कंटेनर होगा जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, फिल्ड विद वाटर। तो अगर हम एक बारी सी बॉल लेंगे, जैसे क्रिकेट बॉल हमने ले ली, वो जब हम क्रिकेट बॉल इसमें डाल देंगे, तो पानी कुछ इससे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अगर हम नीचे प्लेट एक रखेंगे या कुछ टम्बलर रखेंगे, इसमें जो पानी नीचे गिरेगा वो हम देखेंगे उस पानी का वेट, वो पानी इतना ही होगा, उसका पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा, वो पानी उतना ही होगा जितना कि इस क्रिकेट बॉल का वेट है। उस वेट के बराबर ये पानी जो डिस्प्लेस हुआ है उतना है। तो लेकिन जो इसने जगह ली है ना, जो बॉल ने जगह ली इसमें, वो उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ जितने की इसमें, जिस वॉल्यूम में इसने जगह ली वही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है, अगर हम इसको तोलेंगे, अगर हम इसको वेट करेंगे बॉल के साथ, तो हम देखेंगे कि इस बॉल का वेट जो है वो ज़्यादा है, ये हेवियर है उस पानी से जो कि डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर से। तो इसलिए ये बॉल जो है ये नीचे डूब जाएगी। और अगर हम हल्की सी चीज़ कोई इसमें डाल देंगे, हल्की सी चीज़ डाली तो वो ऊपर ही तैरने लगी, तो उसका मतलब है जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट ज़्यादा है उस हल्की सी चीज़, ठीक है। तो अब हम फिर सवाल आ गया वहाँ पर कि भाई बोट्स और शिप्स जो होती है वो डेंस होती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो तब भी वो फ्लोट करती है। जैसे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी ये लेकिन सिंक कर गया, और बोट्स और शिप्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है लेकिन तब भी वो फ्लोट करती है। लेकिन इसके वॉल्यूम का वेट और इसका वेट तो बराबर था, लेकिन ये डेंस थी तो सिंक हो गई। लेकिन अब बोट्स और शिप्स जो हैं, तो जो उससे जो पानी डिस्प्लेस हो गया
उसका वेट और बोट या शिप के वेट जो है वो बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो मैंने आपको कहा था बॉयंस फोर्स लगता है, जो इक्वल होता है बॉयंस फोर्स। जब दोनों का बॉयंस फोर्स इक्वल होगा तो वो फ्लोट करेगी। तो वही हो गया कि जो पानी डिस्प्लेस हो गया और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो अगर दोनों सेम होंगे तो चीज़ें फ्लोट करेंगी, और अगर वो सिंक करेंगी तो चीज़ें डूब जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब जो कि आर्चिमेडीज प्रिंसिपल हमें बताता है। अब सवाल आता है व्हाई डू थिंग्स फ्लोट इन सॉल्ट वाटर। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई इसने अंडे डाले इसमें पॉट में, तो वो ऊपर तैरने लगे। उसने सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा, गलती से वो सॉल्टी हो गया, वाटर ज़्यादा, उसमें सॉल्ट ज़्यादा पड़ गया, तो अंडे ऊपर तैरने लगे, ठीक है ना। ये अब क्या हो गया, ये वजह होगी कि जो सॉल्ट से पानी जो गया ये बन गया डेंसर। क्या बन गया? डेंसर। डेंसर मतलब इसकी पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो कि लूज थे, मॉलिक्यूल्स चूँकि लूज थे, पानी के मॉलिक्यूल्स लूज थे, सॉल्ट डालने से वो उसमें रिएक्शन हो गया, जो कि आप आने वाले क्लासों में, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो वो रिएक्शन की वजह से जो है वो पानी जो है मॉलिक्यूल्स साथ साथ आने लगे, साथ साथ आ गए, तो पानी जो है डेंस हो गया। डेंस हो गया तो उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से कि अंडे की डेंसिटी कम हो गई, पानी अंडा ऊपर आ गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई, वो ऊपर आ गया, फ्लोट करने लगा। और ये अच्छा, जो शिप्स होते हैं उनकी भी एक मेन वजह ये भी होती है शिप्स की कि जब वो समुंदर में होते हैं, रिवर में नहीं, समुंदर में जब वो होते हैं, ये भी एक वजह है कि भाई समुंदर का पानी सॉल्टी होता है, सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है। तो इस वजह से भी जो वो शिप्स होती हैं, इस वजह से शिप्स भी होती है, वो जो होती है वो सिंक नहीं करती है, वो फ्लोट करती है, ठीक है। तो यही वजह है कि अंडे भी नहीं डूबे, अंडे ऊपर आ गए। और अगर हम नींबू के साथ वो एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी और चीज़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि भाई जो मतलब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही डूबेगा। पानी की जब सॉल्ट वाटर की डेंसिटी चूँकि बढ़ गई, तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उससे कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। ये इसकी एक मेन वजह है। अच्छा, अब बच्चों आपको पता है, अब जैसे इस पे दिया है डेड सी। डेड सी क्यों इसको कहते हैं हम डेड सी? जो एक समुंदर है, बहुत सारे समुंदर है, उसमें एक समुंदर है डेड सी। उसको क्यों डेड सी कहते हैं? उसको डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। जितने भी ओशंस और सीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा वो सॉल्टी है, ठीक है, सॉल्टी है ज़्यादा, उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इस वजह से वो डेंस है। तो वो उसकी डेंसिटी इतनी है, उसमें सॉल्ट इतना है जितना कि एक आप इमेजिन कीजिए कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम लगभग 1 पाव से ज़्यादा उसमें नमक है। अगर 1 लीटर पानी हम लेंगे, लगभग 1 पाव नमक, 1 पाव से ज़्यादा नमक उस पानी में है। वो इतना डेंस है, इतना नमकीन है वो, और उस वजह से उसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो इतना कड़वा होता है, नमक की वजह से वो इतना कड़वा होता है कि वो हम उसको मुंह में नहीं ले सकते। जैसे कि पानी, अगर बाकी समुद्रों का पानी देखेंगे वो भी नमकीन होता है, बहुत नमकीन होता है, लेकिन फिर भी मुंह में तो लिया जाता है या टेस्ट किया जाता है। लेकिन डेड सी का पानी इतना नमकीन होता है कि वो मुँह में नहीं लिया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी भर नमक किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, ऐसा लगता है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें और चीज़ है कि उसमें अगर हम भी, जिसको तैरना भी ना हो ना, किसी इंसान को अगर तैरना भी नहीं आता हो, वो भी अगर उसमें डुबकी लगाएगा तो वो भी डूबेगा नहीं, वो भी उसमें खुद ब खुद तैरता रहेगा। उसको सिर्फ पानी में जाके बैठ जाना, लेट जाना, वो तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। जैसे कि हमारी बुक में भी ये पिक्चर दिखाई है, तो यही वजह है, वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। तो
वही चीज़ होगी जो अंडों के साथ हुई या नींबू के साथ हुई सॉल्टी वाटर में, वही डेड सी में भी वही चीज़ होती है इंसानों के साथ या बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो समझ गए बच्चों? तो ओके बाय, टेक केयर।